श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री ब्रह्मांड पुराण अध्याय 17 दंडीनाथ श्यामल सेना यात्रा। जब दंडनाथा ने युद्ध के लिए प्रयाण कर दिया तब उनके प्रयाण कर देने पर श्वेत प्रभा वाले छत्रों से आकाश असंख्य चंद्रमाओं से मंडित सा हो गया। वहाँ चारों ओर इतने धवल छत्र थे कि उनके आपस में सटक कर घने होने से उनमें लगे हुए उनके मणियों की चमक से अंधकार का बिल्कुल नाश हो गया। वज्र की प्रभा से पर्वतों को भी छाया थी और उस छाया से समस्त दिशाएं पूर्ण कर दी गई थी। 100 प्रकार की तालरंता करोड़ मुख्य सेना के चलने लगे। चंड दंड आदि तीव्र भैरव हाथ में शूल लिए हुए जलते हुए केशों की लाल आभा वाली विद्युत में से समस्त दिशाएं प्रकाशित हो गई। खोजने वाली तीक्ष्ण अग्नियों से दैत्य समूहों को जलाते हुए के समान दंडनाथा की आगे रहने वाली सेना दौड़ रही थी। इसके बाद यज्ञाग्नि की ज्वाला के मुख वाली देवी के समान आकृति और समान आभूषण तथा उसी के समान आयुध हाथ में लिए हुए और उसी के समान उसके वाहन भी थे। तीक्ष्ण दांतों वाले मुख में रखी हुई आग से मानो धुआं निकाल रहा हो। तमाल वृक्ष की श्यामल आकार वाले कपिल वर्ण वाले क्रूर नेत्रों वाले हजारों भैंसों पर सवार सुअर के मुख वाले भैरव घूमने लगे। उसके बाद श्री दंडनाथा करी चक्र नामक रथ से उतरकर अपने वाहन महासिंह पर चढ़ गई। उसका नाम वज्रघोष था, जिसका शरीर श्वेत केशों से युक्त था तथा उसका भयंकर आकार साफ साफ दिखाई देता था। प्रचंड आकार और उसका नेत्र मंडल था। उसके दांतों की कटकटाहट की ध्वनि से समस्त दिशाएं भैरी हो जाती थी। यदि कच्छप भगवान के समान, जिसकी अस्थि खप्पर के समान जिसके नाखून थे, वह ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी पर पाताल तक पी रहा तथा जो सिंह 3 योजन ऊंची छलांग लगाने वाला था, ऐसे सिंह पर सवार होकर वे दंड नायिका चल रही थी। जब वे महादेवी क्रोध से जलती हुई उस असुर के संहार के लिए तैयार हो गई, तब समस्त जड़ चेतन जगत बहुत अधिक उद्वेग को प्राप्त हो गया, अर्थात समस्त त्रिलोक्य दुखी हो गया। क्या यह यज्ञाग्नि अभी भी विश्व को ध्वस्त कर देगी, अथवा क्या मूसल की चोट से भूमि के 2 टुकड़े कर देगी, अथवा हल के निर्घातों से समुद्र को शोभित कर देगी। इस प्रकार स्वर्ग के सभी स्वर्गीय गण भयभीत हृदय वाले हो गए। तब दूर से ही शीघ्र अपने अपने वाहनों से उतरकर देवता लोग डरे हुए उन्हें देखने के लिए वहां आ गए और फिर हाथ जोड़कर उनकी वंदना करने लगे। तब उन्होंने फिर उन महादेवी के 12 नामों का आकाश तल में कीर्तन किया। अगस्त्य मुनि ने कहा कि हे भगवान, हे गिर्व, उनके 12 नाम कौन कौन से हैं, कृपया हमें बतलाइए। ये हे अश्व के समान मुख वाले महाप्राज्ञ भगवान, हे गिर्व, उनको सुनने की हमें उत्कंठा हो रही है। हे गिर्व ने कहा कि घर से उत्पन्न अगस्त्य मुने, उन महादेवी के 12 नामों को सुनिए, जिन नामों को सुनने मात्र से वह प्रसन्न हो जाएंगी। वे नाम हैं पंचमी, दंडनाथा, संकेता, सामेश्वरी, समय संकेता, वराही, पोत्रिणी,
वार्ताली, महासेना, आज्ञा चक्रेश्वरी और अरिधनी। हे मुने, ये 12 नाम कहे गए हैं। इन 12 नामों को कहने वाला व्यक्ति वज्र के समान कठोर पिंजड़े में बंधा हुआ भी निकल सकता है, और इन नामों का आख्यान करने वाला व्यक्ति कभी भी संकट को प्राप्त नहीं होता है। जो इन नामों से उन महादेवी संकेता की स्तुति करेंगे, उन पर कृपा करने के लिए वे देवी पुनः चली आएंगी। उसके बाद उन संकेत योगिनी ने जब युद्ध के लिए कूच किया, तब आकाश में युद्ध के लिए प्रयाण करती हुई कहाली दिखाई दी। तब श्रृंगार प्राय आभूषणों वाली, सिंह के समान श्यामल शरीर वाली, वीणा संयत हाथों वाली शक्तियों का सैन्य बल निकल पड़ा। कोई गा रही थी, कोई नाच रही थी, कोई मत कोयल की ध्वनि निकाल रही थी, तथा उस समय वीणा, बांसुरी, मृदंग आदि जाती हुई विलास भाव से एक एक पद बढ़ाती हुई संसार के लोगों को हर्षित करती हुई श्यामा नामक शक्तियां इधर उधर चलने लगी। उनमें कुछ मयूर वाहन पर सवार थी, कुछ हंस वाहन पर सवार थी, कुछ नकुल वाहन वाली थी, तो कुछ कोयल वाहन पर सवार थी। सभी शक्तियां श्याम आकार वाली थी। उनमें कुछ कणी रथ पर स्थित थी, कुछ मद के नशे में मत होकर घोड़ों पर सवार थी, जो मंत्रनाथा को आगे करके आगे आगे चल रही थी। उसके बाद पिछ त्रिकोण छत्र से जोर जोर से युद्ध की घोषणा करती हुई उन शक्तियों के बीच से अन्य शक्तियों से अधिक उज्जवल उत्पत्ति वाली काले बादलों के समान मंत्र नायिका नामक शक्ति निकली, जो ध्वजा और चक्र लगे हुए ऊंचे महारथ पर सवार थी, जो प्रातःकालीन सूर्य के वर्ण के समान कवच पहने हुई थी, जिनकी मद से चंचल आंखें थी और तथा मुख कमल पर पसीने की बूंदें थी, तथा जो अपनी भ्रूलता को घुमाती हुई शक्तियों द्वारा उठाई गई उस समस्त सेना को कटाक्षों द्वारा देख रही थी। उन मंत्र नायिका को स्वर्गवासी देवता भी 16 नामों से संतुष्ट किया। अतः हे घटोत्पन्न अगस्त्य जी, ये 16 नामों को सुनिए। वे हैं संगीत योगिनी, श्यामा, श्यामला, मंत्र नायिका, मंत्रिणी, सचिवेशी, प्रधानेशी, शुक्प्रिया, वीणावती, वेणिकी, मुद्रणी, प्रिया, निप्रिया, कदम्बेशी, कदम्ब वासिनी और सदा मदा। अगस्त्य जी, इस प्रकार ये 16 नाम हैं। इन नामों द्वारा उन शची वेशियों को जो शरीर वाला व्यक्ति स्तुति करेगा, उसके हाथ में निश्चित ही समस्त त्रिलोक्य स्थित हो जाएगा। वह तीनों लोकों का स्वामी हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मंत्र नाथा देवी जहाँ जहाँ अपनी दृष्टि घुमाती थी, वहाँ वहाँ शत्रु की सेना भयभीत होकर गिर जाती थी। जितनी राज्य चर्चा ललिता परमेश्वरी की जय प्रदान करने वाली होती है, उतनी ही सर्वत्र जय प्रदान करने वाली चर्चा शक्तियों की है, अर्थात ललिता परमेश्वरी के साथ उन शक्तियों के स्मरण से ही सर्वत्र जय प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद संगीत योगिनी के हाथ में स्थित तोते के बच्चे से हाथ में बाण और धनुष लिए हुए धनुर्वेद निकला। वह वीर धनुर्वेद 4 भुजाओं वाला और 3 सिर तथा 3 आँखों वाला था। उसने प्रधानेशी मंत्र नायिका देवी को नमस्कार करते हुए भक्तिपूर्वक इस प्रकार कहा, हे देवी, दैत्यराज मंडासुर के साथ युद्ध करने के लिए तुम तैयार हुई हो, इसलिए हे मंत्र नायिके,
तुम्हें मेरे साथ कार्य करना चाहिए। अतः यह मेरा चित्रजीव नामक बहुत से ही महान यह धनुष है जो दानवों का नाश करने वाला है। इसे आप ग्रहण कीजिए तथा अक्षय बाणों से भरे हुए 2 स्वर्ण चित्रित तुणिर हैं। अतः मेरे ऊपर कृपा करती हुई उनको ग्रहण कीजिए और तथा उन्हें ग्रहण कर मुझे अनुग्रहित कीजिए। इस प्रकार धनुर्वेद ने सिर से प्रणाम करके भक्ति पूर्वक उन तरकशों को प्रदान कर दिया और प्रिया ने उन्हें ग्रहण कर लिया। चित्रजीव महाधनुष को लेकर शुक्र प्रिया ने उसकी प्रत्यंचा को अनेक बार बजाकर धनुष की टंकार से सर्वत्र विस्वार धनुष की टंकार पैदा कर दिया। उन संगीत योगिनी ने धनुष की टंकार से समस्त संसार को भर दिया और फिर स्वर्गवासी देवताओं के घर को आनंद से भर दिया। स्वर्ग में प्रसन्नता छा गई। उन मंत्रनाथा देवी के 2 परिचारक थे, यंत्रिणी और तंत्रिणी, तथा वे दोनों परिचारक शुक और वीणा को वहन करते हुए सेवा कर रहे थे। वे घनश्यामा अत्यंत मनोहर कंगन को धारण किए हुए थी, जो हिलाने पर खनखनाहट की बहुत बड़ी हुई ध्वनि कर रहा था। चित्रजीव धनुष से वे गति योगिनी देवी सुशोभित थी। कदम्ब का छत्र और धनुष से वे देवी कादिम्बिनी के समान अच्छी लग रही थी। काली के कटाक्ष के समान उनकी तीक्ष्ण भीषण भुजा नृत्य सा कर रही थी तथा दक्षिण कर्म में बाण शोभित हो रहा था। गय चक्र वाले रथ पर आरूढ़ उन देवी की सेवा की जा रही थी तथा बाण और धनुष को धारण की हुई देवियां श्यामल शोभा से युक्त उन देवी की सेवा कर रही थी। तीव्र वेग वाली युद्ध के मद में मत 1000 अश्वनी संख्या वाली सेना की किल किल करने वाली ध्वनि समस्त दिशाओं में गूंज रही थी। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त्य के संवाद में ललितोपाख्यान में 17वां अध्याय दंडी नाथा श्यामल सेना संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 18 ललिता परमेश्वरी सेना जय यात्रा। इसके बाद राजनायिका पर आश्रित जलते हुए अंकुश वाली नाग के फन के समान पाश को धारण करने वाली झंझन करते हुए कंगन वाले हाथ में इक्षु से बने धनुष को धारण करती हुई प्रदीप्त फूलों रूपी 5 बाणों को धारण करने वाली 25 नाम रत्नों प्रपंच और पापों को पूरी तरह शांत करने में कुशल मरुदगणों द्वारा सम्यक प्रकार से स्तुति की जाती हुई ललिता देवी ने संग्राम को लक्ष्य बनाकर प्रयाण कर दिया। उस समय वे महादेवी उदय होते हुए सूर्य की कांति के समान ही नहीं, हजारों से अत्यधिक गुलाबी लाल अपने शरीर की प्रभा को दिशाओं में बिखेर रही थी तथा बदन की कांति से ऐसा लगता था मानो कि चंद्रमा युक्त आकाश मंडल को मित्र बना रही हो। 10 योजन विस्तार वाले तीनों लोकों को अभिव्याप्त करने वाले अपने विशुद्ध मोती जैसे श्वेत छत्र के चमकते हुए घेरे द्वारा वे चंद्रमंडल की मित्रता को प्राप्त हो रही थी, अर्थात मोती की कांति वाला उनका छत्र इतना प्रकाशित हो गया था कि वह चंद्रमंडल की समता प्राप्त कर रहा था। उन देवी के ऊपर मणि कांत की शोभा वाली विजया आदि परिचारिकाओं को चामर ढुला रही थी। जो चामर ढुला रही थी उन चारों चामरों और 4 ध्वजाओं की कांति नई चांदनी की लहराती कांति के समान थी। उन चामरों और झड़ियों की शक्ति द्वारा एक राज्य पदवी सूचित होती थी, अर्थात त्रिलोक एक ही राज्य पदवी हो ऐसा
सूचित होता था तथा उससे साम्राज्यों के सैकड़ों चिन्हों से मंडित सौंदर्य दशा प्रतीत होती थी। वहाँ जो देवांगनाएं गाना बजाना और जो पद रचना कर उनकी स्तुति कर रही थी, उससे उनका असीमित ऐश्वर्य तथा अत्युत्कट प्रकाश विदित हो रहा था। वे देवी वाणी से जानने योग्य नहीं थी तथा न बुद्धि से उन्हें जाना जा सकता था। इस दृष्टि से उनकी किसी से तुलना भी नहीं की जा सकती थी। अतः तीनों लोकों के गर्भ से परिपूरित चक्रवर्ती साम्राज्य की संपत्ति के अभिमान को स्पर्श करती हुई थी। उन देवी की भक्ति में पंक्तिबद्ध अनेकों हाथ जोड़कर महान से महान व्यक्ति खड़े रहते थे, जो सब भक्ति में होड़ करते थे कि मैं सेवा करने में प्रथम हूँ। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर आदि उत्तम देवताओं के द्वारा प्रशंसा करते हुए मुखों से कटाक्ष करती हुई चमकते हुए अपने 5 पुष्प बाणों से उठे हुए ज्योतिर्मय त्रिभुवन को सहसा धारण करती हुई बिजली के समान कांति वाली अप्सराओं द्वारा उनके ऊपर जय और मंगल की कामना से खीलों की वर्षा की जा रही थी। अर्थात अप्सराएं ब्रह्मा विष्णु और महेश पर यह कटाक्ष कर रही थी कि आप लोग कुछ नहीं कर पाए, अब वे ये स्त्री ही सब कुछ करेंगी। उन महादेवी की कामेश्वरी आदि शक्तियां सुख प्रदान करने वाली आभाओं वाली संग्राम के अनुकूल वेशभूषा से मनोहर लगने वाली चमकते हुए आयुधों की कांति से सूर्य के प्रकाश को तिरस्कृत करने वाली नित्या सर्वदा रहने वाली कामेश्वरी आदि देवियों द्वारा चरणों के पास बैठकर उपासना की जा रही थी। वे देवी समर कर्म में ऐसे रथ को चलवा रही थी जिसमें 10 योजन की अति ऊंचाई है। जहाँ मेघ समूहों की ऊंचाई होती है, उतनी ऊंचाई पर लगी हुई ध्वजा पर श्री चक्र नामक तिलक खुदा हुआ था तथा जो रथ तीव्र आवरण और अधिक शक्ति की परंपराओं से युक्त था, उठे हुए पीले रंग के रुचिकर भाग वाले मेले वस्त्र से युक्त होने पर भी अत्यंत मनोहर कांति युद्ध में दिखाई दे रही थी। इस प्रकार 25 नाम रत्नों वाले प्रपंचों और पापों को शांत करने वाले मरुदगणों द्वारा प्रस्तुति की जाती हुई वे ललिता देवी संग्राम को उद्देश्य बनाकर सम्यक प्रकार से चल पड़ी। अगस्त मुनि ने भगवान है गिर्व से कहा कि हे महामते, है गिर्व, ललिता परमेशनी के 25 नामों द्वारा हमें कर्णामृत प्रदान कीजिए। है गिर्व बोले कि उनके 25 नाम सुनिए। वे हैं सिंहासना, श्री ललिता, महारागी, परम कुशा, चापिनी, त्रिपुरा, महात्रिपुरा सुंदरी, चक्रनाथा, साम्राज्ञी, चक्रणी, चक्रेश्वरी, महादेवी, कामेक्षी, परमेश्वरी, काम राजप्रिया, काम कोटिगा, चक्रवर्तिनी, महाविद्या, शिवानंग वल्लभा, सर्वपाटला, कुलनाथा, आमनाय नाथा, सर्वानाय निवासिनी, श्रृंगा नायिका। इन 25 नामों से जो महात्मा ललिता परमेश्वरी की स्तुति करते हैं, वे 8 सिद्धियों और महान यश प्राप्त करते हैं। इस प्रकार महाबल और प्रचंड वेग से चलती हुई क्रुद्ध ललिता अंबिका भंडासुर दैत्य की तरफ चलने लगी। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्व और अगस्त्य के संवाद में ललितोपाख्यान में 18वां अध्याय ललिता परमेश्वरी सेना जय यात्रा वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। अध्याय 19
श्री चक्राज रथ तथा जय चक्र प्रवस्थ देवता नामों का प्रकाशन। अगस्त ऋषि ने कहा कि हे गिरव, चक्रराज रथेंद्र के पर्व में जो समाश्रित देवता हैं उनकी अभिख्या, चमक दमक, शोभा और कांति और नाम हमको बताइए। उनकी समस्त संख्याएं शोभित होने वाले वर्ण भेद तथा उनके अस्त्र शस्त्रों को बतलाइए। हे गिरव ने कहा कि हे अगस्त जी, उस चमकते हुए रथ में 9 पर्व उपस्थित हैं और 10 सिद्धि देवियां कही गई हैं। उनके नामों को सुनिए। अणिमा, महिमा, लघिमा, गारिमा, इशिता, वशिता और 7वीं सिद्धि है प्राप्ति तथा 8वीं सिद्धि है प्रकाम्य मुक्ति सिद्धि, जो सब कामनाओं को पूरी करने वाली है। वे सब देवियां 4 भुजाओं वाली और जपा के पुष्प के समान हैं। जो सब देवियां चिंतामणि, कपाल और सिद्धि कजल धारण करती हुई योगियों से सेवित और दया से पूर्ण है। उस रथ के पूर्वार्ध भाग में ब्रह्मा आदि 8 शक्तियां हैं, जो हैं ब्राह्मी, माहेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्र तथा चामुंडा 7वीं शक्ति है और 8वीं शक्ति महालक्ष्मी है। ये सभी शक्तियां 2 भुजाओं वाली हैं तथा लाल रंग के शरीर वाली हैं। ये कपाल, कमल और लाल वस्त्र को धारण करने वाली हैं, अथवा कुछ लोग अन्य प्रकार से उनका ध्यान करते हैं। वे सभी देवियां ब्रह्मा आदि के समान आकार वाली हैं तथा और ब्रह्मा आदि के समान अस्त्र शस्त्रों को धारण करती हैं। जैसे ब्राह्मी ब्रह्मा के आकार की तथा उनके समान वस्त्र धारण करती हैं, उसी तरह माहेश्वरी महेश्वर के आकार वाली हैं तथा महेश्वर के समान वस्त्रों को धारण करती हैं। यही नहीं, वे सब देवियां ब्रह्मा आदि के परम चिन्हों को भी धारण करती हुई बताई गई है। उनसे ऊंचे स्थान पर जाने पर महान से महान मुद्रा देवियां हैं। वे देवियां कमल की कांति वाले मुद्रा बनाने में लगे हुए हाथों से अनार के पुष्प के समान पीले वस्त्रों से मन को हर लेने वाली हैं। वे देवियां 4 भुजाओं वाली है तथा दोनों भुजाओं में चर्म और कृपाण धारण किए हुए हैं तथा मद से लाल लाल आँखों वाली है। अब उन मुद्रा देवियों के नामों को सुनिए। उनके नाम हैं सर्व संशोभनी मुद्रा, सर्व विद्रा विनीश मुद्रा, सर्वा आकर्षण क्रंद मुद्रा अर्थात सबका आकर्षण करने वाली मुद्रा, सर्ववंश करी मुद्रा, सर्वोन्मादन मुद्रा, सर्व महाकुशा मुद्रा, सर्व वरिका मुद्रा, सर्व बीजा मुद्रा, सर्व योनि मुद्रा तथा सर्वत्री खड़िका। ये सब सिद्धि और ब्राह्मी आदि मुद्रा हैं और ये प्रकट शक्तियां हैं। ये सब मुद्राएं भांडासुर दैत्य का संहार करने के लिए रथ पर स्थित हैं, जो गुप्त नाम वाली हैं। उनके नामों को सुनिए। उनके नाम हैं कामाकर्षणिका नित्या, बुद्ध आकर्षणिका कला, अहंकारकर्षणी नित्या, शब्दकर्षणिका कला, स्पर्शाकर्षणिका नित्या, रूपाकर्षणिका कला, रसाकर्षणिका नित्या, गंधाकर्षणिका कला, चित्ताकर्षणिका नित्या, धैर्याकर्षणिका कला, स्मृत्याकर्षणिक नित्या, नामाकर्षणिका कला, बीजाकर्षणिका नित्या, आत्मकर्षणिका कला, अमृताकर्षणी नित्या,
शरीरा कृष्णी कला। ये 16 कलाएं चंद्रमा की कला रूप शक्तियां हैं। 8 पूर्व की शक्तियां गुप्त नाम से कही गई हैं। ये शक्तियां मूंगे के वृक्ष के समान लाल वर्ण वाली और मंद मुस्कान से मन को हर लेने वाली हैं। उनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा सूर्य और चंद्रमा के समान चमकने वाले उज्ज्वल मुकुट को धारण करती हैं। वे सब हाथ में धनुष, बाण तथा चर्म और तलवार लिए हुए हैं तथा दिव्य कांति वाली हैं। तथा हे अगस्त्य जी, वे सभी भांडासुर दैत्य के वध के लिए प्रवृत्त हो चुकी हैं। सायंकालीन जलते हुए दीप वाले, साफ दिखाई देने वाले चक्ररथ के 7वें पर्व भाग में आवास करने वाली गुप्ततर नाम की शक्तियां हैं। वे हैं अनंग मदना, अनंग मदनातुरा, अनंग लेखा, अनंग वेगा, अनंग कुशा, अनंग मालिकांग परा। ये देवियां जप के प्रकाश से युक्त हैं और वे इक्षु धनुष, पुष्प का बाण, पुष्प की गेंद, कमल धारण करती हुई प्रचुर एवं विशेष प्रकार कांति कर देने वाली देवियां ललिता देवी की आज्ञा से अत्यंत क्रोधित होकर भांडासुर दैत्य को जलाती हुई के समान स्थित थी। इसके बाद चक्ररथेंद्र के 6ठे भाग में संप्रदाय नाम से युक्त सर्व संशोभिणी आदि मुख्य शक्तियां समाश्रित हैं, जिनके शीर्ष केश वेणीबद्ध थे तथा मस्तक पर सिंदूर का उज्ज्वल तिलक लगा हुआ था तथा वे अत्यंत तीव्र स्वभाव वाली और कालाग्नि के समान तेज वाली थी। वे अग्नि बाण, अग्नि धनुष, अग्नि रूप तलवार तथा अग्नि चक्र नामक फलक वाले दीप्त शरीर को धारण करने वाली हैं। वे सभी शक्तियां दैत्यराज भांडासुर के प्रति अत्यंत क्रोधित थी तथा कामदेव के भस्म होने से उत्पन्न हुई ललिता देवी की महापराक्रमी आज्ञा शक्ति ही है। ये आज्ञा शक्ति है सर्व संशोभनी, सर्व विदारणी, विद्राविणी, सर्वकर्षणिका, सर्व हैरादिनिका, सर्व सम्मोहनी शक्ति, सर्व स्तंभ शक्ति का, सर्व जृंभाण शक्ति, सर्वन्मादन शक्ति का, सर्वर्थ साधिका शक्ति, सर्व संपत्ति पूर्ण शक्ति, सर्व मंत्रमयी शक्ति, सर्व द्वंद्वशय करणी शक्ति। इस प्रकार ये उपर्युक्त संप्रदायों के नाम कहे गए हैं। उसके बाद पंचम पर्व में स्थित शक्तियां कुलोत्तीर्ण कही गई हैं। वे शक्तियां संगमरमर के समान थी और परशु, पाश, गदा, घंटा और मणि धारण करने वाली तथा कांति युक्त शरीर वाली थी। वे देवों से द्वेष करने वाले दैत्यों के प्रति अत्यंत क्रुद्ध और कुटिल भ्रकुटु रखने वाली थी। अतः हे अगस्त्य जी, अब उनके नाम भी सुनिए। सर्व सिद्धि प्रदा देवी, सर्व संपत्प्रदा, सर्व प्रियंकरी देवी, सर्व मंगल कारिणी, सर्व काम प्रदा देवी, सर्व दुख विमोचनी, सर्व मृत्यु प्रशमनी, सर्व विघ्न निवारणी, सर्वांग सुंदरी देवी, सर्व सौभाग्यदायिनी। इस प्रकार ये 10 देवियां दया से युक्त एवं आशा पूर्ण करने वाली कही गई हैं। अब चक्र के चौथे पर्व भाग में मोतियों के हार के समान कांति वाली देवियां हैं, जो निगर्भ योगिनी नाम से संख्या में 10 कही गई हैं। वे हैं सर्वज्ञा, सर्वशक्ति, सर्वेश्वर प्रदा, सर्व ज्ञानमयी, सर्व व्याधि विनाशिनी, सर्वधार स्वरूपा, सर्व पापहरा, सर्व नंदमयी दंदयी देवी, सर्व रक्षा स्वरूपिणी तथा दशमी देवी,
फलप्रदा हैं। ये सभी देवियां 4 भुजाओं वाली जाननी चाहिए तथा वज्र, शक्ति, तोमर और चक्र धारण करके भांडासुर दैत्य को मारने को उदत हैं। अब श्री चक्र राज में के तृतीय पर्व में स्थित देवियां रहस्य योगिनी नाम से प्रसिद्ध हैं तथा वे ही सब वाणी की अधीश्वर देवियां हैं। वे लाल अशोक के लाल पुष्प के समान आभा वाली और हाथ में बाण और धनुष धारण किए हुए हैं तथा उनका सारा शरीर कवच से ढका हुआ है तथा हाथ में वीणा और पुस्तक सुशोभित है। उनके नाम हैं वशिनी, कामेक्षी, भोगिनी, विमला, अरुणा, जविनी, सर्वेशी और कोलिनी। इस प्रकार ये 8 देवियां दैत्यों का संहार करने वाली कही गई हैं। इसके बाद चक्ररथेंद्र के दूसरे पर्व में रहने वाली देवियां धनुष बाण, पान पात्र, मातुलुंग, बिजोरा नींबू, कृपाणिका, 33 पिंड के उनके निलय घर थे तथा वे सब 8 भुजाओं से युक्त थी। फलक, नाग, पाश, घंटा की महाध्वनि का धारण करने वाली, मदिरा से मत अत्यंत गुप्त रहस्य वाली देवियां हैं। कामेक्षी और वज्रेश्वरी तथा भगमालिनी ये 3 देवियां भांडासुर दैत्य पर क्रोध किए हुए थी। ये तीनों देवियां ललिता देवी के समान महात्म्य युक्त थी तथा ललिता के समान तेज वाली थी। ये सब नित्या और श्री ललिता परमेश्वरी की अंतरंग कही गई है। इसके बाद श्री चक्र रूप रथ वे के मध्यम पर्व भाग में आनंद महापीठ है तथा उस आनंद महापीठ में चारों ओर आवास बने हुए हैं जो 15 अक्षर वाले कहे गए हैं। ये 15 अक्षर 15 तिथियां हैं जो समय रूप है अर्थात समय बताने वाली है तथा विश्व को अपने में व्याप्त कर स्थित है अर्थात समय विश्व इन तिथियों में ही व्याप्त है। भांडासुर आदि दैत्य के प्रति विशेष शुद्ध होकर क्रोध से बोहें टेढ़ी किए हुए हैं। श्री ललिता देवी के समान ही उनके अपने आकार हैं और श्री ललिता देवी के ही समान उनके आयुध हैं। संसार के उपकार के लिए वे युग युग में वर्तमान रहती हैं। हे गिरव ने कहा कि अगस्त्य जी अब उनके नाम मुझसे आप सुनिए। वे हैं कामेक्षी, भगमाला, नित्य, किलत्रा, भेरुणा, वहीना, वासनी, महावज्रेश्वरी, दूती, त्वरिता देवी, नकली, नवली, कुलसुंदरी, नित्या, नील पताका, विजया, सर्वमंगला, ज्वाला, मालनिका। ये 15 देवियां कही गई हैं। इन एक बुद्धि वाली देवियों के सहित एक ही परमेश्वर ललिता देवी दुष्ट भांडासुर को जीतने के लिए निकल पड़ी। उस रथोत्तम महाचक्र में मंत्री नाथा देवी ने गीत गाया। इस प्रकार 7 पर्वों का वर्णन किया गया है। अब वहाँ रहने वाले उन देवताओं को सुनिए। गय चक्र रथ के पर्व के मध्य पीठ निकेतन है। पीठ निकेतन का अर्थ है घर और उसमें बैठने का स्थान अर्थात सिंहासन। श्री ललिता परमेश्वरी देवी की जो अत्यंत प्रिय संगीत योगिनी कही गई है वही प्रथम पर्व उसकी निवास भूमि है जो कि श्री ललिता देवी की मंत्रनी है। उसके बाद रथोत्तम गय चक्र में द्वितीय पर्व में स्थित रति, प्रीति और मनोजा वीणा और धनुष हाथ में लिए हुए स्थित हैं और वे तीनों देवियों तमाल वृक्ष के समान श्यामल आकार की हैं तथा दानवों का नाश करने में समर्थ हैं।
तृतीय पर्व में बैठे हुए मन में पैदा होने वाले अर्थात कामदेव के बाण देवता हैं तथा द्राविणी, शोषणी, बंधनी, मोहिनी और उन्मादनी ये 5 देवियां चमकता हुआ धनुष हाथ में लिए हुए हैं। वहाँ पर्व के नीचे महापराक्रमी कामराज, कंदर्प, मनमथ, मकरध्वज और मनोभव ये 5 तीनों लोकों को मोहित करने वाले कामदेव हैं। इन 5 के मस्तक पर कस्तूरी का तिलक लगा हुआ है जो बहुत अधिक उल्लास पैदा कर रहा है और कंठों में मुक्ता सुशोभित है। ये सभी देव कवच में से ढकी हुए और पलाश पत्र के समान कांति वाले हैं। भांडासुर का वध करने की इच्छा रखने वाले ये देव पंचकाम कहे जाते हैं अर्थात ये 5 काम देवता हैं। जय चक्रेंद्र के चौथे पर्व भाग में ब्राह्मी मुखी स्थित है जो पर्व में चंडिका कही गई है वे वहीं अष्टमी परा है। उस पर्व के नीचे लक्ष्मी, सरस्वती, रति, प्रीति, कीर्ति, शांति, पुष्टि और तुष्टि शक्तियां स्थित हैं और ये सभी महाबलवान दैत्य को मारने के लिए क्रोध से लाल लाल आंखें किए हुई हैं। भगवान हैग्रीव ने कहा कि हे अगस्त्य जी, ये सब कुमारियां भाले और चक्र धारण करने वाली कही गई हैं। 5वें पर्व में वामा आदि 16 अपरा देवियां सम्यक रूप से प्राप्त हैं जिन्होंने रथराज को गीति बनाया। उनके नामों को सुनिए। उनके नाम हैं वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, शांति, श्रद्धा, सरस्वती, श्रीभू, शक्ति, लक्ष्मी, सृष्टि, मोहिनी, प्रमाथनी, अशिविष्णी, विचि, विंध्य, मालिनी, सुरानंदा और नागबुद्धिका ये सभी लाल मणि के समान आभा वाली हैं और संसार में शोभ हाहाकार मचाने में लंपट हैं जो महान सरोवर के समान पद पर जाल फंदा बनाए हुए हैं तथा सभी वज्र कवच पहने हुए हैं और अट्ठास कर रही हैं। वे अपने हाथों में वज्र और दंड और 100 को मारने वाली बंदूक तथा घूम घूम कर मारने वाली बंदूक लिए हुए हैं। उसके बाद गीतिरथ राज के छठे पर्व में असितांग आदि भीषण शस्त्र धारणी भैरव समाश्रित हैं जो त्रिशिख, त्रिशूल, पान पात्र और नील वस्त्र धारण किए हुए हैं। इनके नाम हैं असितांग, रूरू, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण और संहार। इस प्रकार ये 8 भैरव हैं। इसके नाम गीति रथराज के 7वें पर्व में मातंगी, सिद्ध लक्ष्मी और महामातंगी का सम्यक प्रकार से स्थित हैं। वे महती सिद्ध लक्ष्मी हैं, लाल वर्ण की हैं तथा बाण और धनुष धारण की हुई हैं। इसी पर्व के नीचे गणपाल और क्षेत्रपाल स्थित हैं तथा दुर्गांबा और बटुक हैं तथा ये सभी हाथों में शस्त्र लिए हुए हैं। उसी पर्व के नीचे लक्ष्मी और सरस्वती हैं, शंख, पद्म और निधि हैं। वे सभी हाथों में शस्त्र धारण किए हुए हैं। वे सभी संसार से द्वेष करने वाला भयंकर पराक्रमी भांडासुर के प्रति क्रोधित हैं। इसके अतिरिक्त इंद्र आदि देवता विष्णु तक 10 दिशाओं के अधिपति शक्ति रूप से उस पर्व के नीचे अपना निवास बनाए हुए हैं तथा सभी वज्र, शक्ति, काल, दंड, तलवार, पाश, ध्वज, गदा, त्रिशूल, गर्भास्त्र, वज्र को धारण किए नित्य भक्ति से युक्त होकर मंत्री नाथा की सेवा
कर रहे हैं वे सब अत्यंत दुरुण विश्व के लिए कांटा बने हुए भांडासुर को मारने के लिए मंत्री नाथा द्वारा ललिता देवी की घोषणा सुनने के लिए उत्सुक थे। गीति चक्ररथ के उपांत में दिक्पाल आवास दे रहे थे। सब देवताओं के द्वारा बनाई गई मंत्रिणी विज्ञापना महादेवी ललिता परमेश्वरी की कार्य सिद्धि प्रदान करती है। राक्षी और विज्ञापना प्रधान द्वार पर स्थित की गई। जिस प्रकार फल की प्राप्ति सेवकों की होती है, अर्थात सेवकों के बल पर ही सफलता मिलती है, सेवकों के बिना सफलता मिल ही नहीं सकती। प्रदीप्त पराक्रम वाले की सामर्थ्य सेवा ही है, जिनका प्रभाव कभी नष्ट नहीं हो सकता। ऐसी श्री ललिता देवी के पास जाने पर वह जो श्री ललिता देवी की अत्यंत प्रिय संगीत विद्या है, वह उन देवी को कहे गए कार्य का किसी भी कार्य की सिद्धि का उल्लंघन नहीं करती थी। श्री देवी की ये शक्ति साम्राज्य में मंत्रिणी विज्ञापना सर्व कामों को जो भी नहीं करने के होते थे उनको कर देती थी, तथा जो करने के होते थे उनको बहुत अच्छी तरह कुशलता पूर्वक करती थी। अर्थात जिस काम को करने के लिए नहीं कहा गया है तथा उसको करना है उसे कर देती थी, तथा करने को कहे गए कार्य को तो बहुत अच्छी तरह करती थी। उसी कारण से सभी दिक्पाल श्री ललिता देवी की जय की आकांक्षा रखते थे और उस प्रधान भूत देवी श्री ललिता परमेश्वरी की सेवा में ही लगे रहते थे। इस प्रकार श्री ललिता परमेश्वरी के श्री चक्रराज नाम उत्तम रथ में पर्वों में स्थित देवियों के समस्त नामों को कहा गया है। भांडासुर के संग्राम में उस देवी के दिव्य आयुधों को भी बता दिया गया, जो गय चक्र के पूर्व देवियों को भी बता दिया गया। इन सब देवियों के नामों को जो सुनते हैं और वे मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विजयी होते हैं। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त्य संवाद में ललितोपाख्यान में 19वां अध्याय श्री चक्रराजरथ और गय चक्र पूर्वस्थ देवता नामों का प्रकाशन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती, जय माँ सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।